विधानसभा का विशेष सत्र आज और कल बुलाया गया है। आज कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी और इस विधेयक को पारित कराया जाएगा। केंद्र के कृषि सुधार कानून के विरोध में सरकारी विधेयक लेकर आ रही है। सभी कांग्रेस विधायकों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कल कैबिनेट की मीटिंग भी हुई और बीजेपी ने भी मंथन किया है। बीजेपी के तमाम विधायक नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के साथ मिलकर रणनीति तैयार करने में जुटे और आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। आज और कल 2 दिन का ये विशेष सत्र है जिसमें कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पारित किया जाएगा। केंद्र के कृषि सुधार कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार विधेयक लेकर आ रही है। सभी कांग्रेस विधायकों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। इधर बीजेपी ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। हालांकि संख्या बल में बीजेपी कम है, लेकिन हंगामे के आसार भरपूर देखने को मिल सकते हैं। 3/4 बहुमत के साथ विधेयक के पारित होने की प्रबल संभावना है। इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए राज्यपाल को ये प्रेषित किया जाएगा। बहरहाल आज सत्र विधानसभा का बुलाया गया है, विशेष सत्र, जिसमें 3 कृषि सुधार कानून जो केंद्र की सरकार ने पारित किए हैं, संसद में राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। इसके विरोध में छत्तीसगढ़ की सरकार राज्य स्तर पर अपने स्तर पर एक कानून लाने जा रही है, जिससे नियमों को शिथिल किया जा सके और जो उस कानून में मसौदे रखे गए हैं उसका विकल्प तैयार करके पंजाब और राजस्थान की तरह अब छत्तीसगढ़ में भी काम किया जा रहा है। बता दें कि कृषि सुधार कानूनों को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शनों का दौर अभी भी जारी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम के जितने भी इलाके हैं वहां लगातार विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। दिल्ली तक इसकी आंच पहुंची। किसानों ने मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ जो कृषि प्रधान राज्य है, वहां की सरकार का ये मत है, कांग्रेस का ये मत है कि ये 3 कृषि कानून काले कानून हैं जो किसानों को अपने ही खेत में मजदूर बना देंगे। तर्कों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अलग अलग जगहों पर कृषि सुधार कानूनों के विरोध में बातें रखी हैं, तर्क सहित बातें रखी हैं और अब छत्तीसगढ़ में इस कानून को प्रभावी न होने दिया जाए, इसलिए एक नया विकल्प तैयार करके कानून लाया जा रहा है। सौरभ सिंह परिहार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सौरभ, विधानसभा का विशेष सत्र और जो मसौदा तैयार किया गया है, क्या उसमें खास बात है? चूंकि थोड़ी बहुत जानकारी कल कृषि मंत्री ने भी दी, लेकिन आज विधानसभा में क्या देखने को मिलेगा? सौरभ, आवाज आ रही है आप तक? चलिए दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे सौरभ से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पारित करवाने की तैयारी सरकार की है। केंद्र के कृषि सुधार कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ की सरकार सदन में ये कानून पारित करवाएगी। आज और कल 2 दिन विधानसभा का ये विशेष सत्र है। कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पारित होगा। कांग्रेस का ये तर्क है और छत्तीसगढ़ की सरकार का भी ये तर्क है कि मंडियों को खत्म करने की ये पूरी तैयारी है। कृषि सुधार कानूनों के जरिए राज्य का राजस्व भी प्रभावित होगा, मंडी शुल्क भी मिलना बंद हो जाएगा। ये तमाम तर्क रखे हैं छत्तीसगढ़ की सरकार ने। साथ ही पीडीएस योजना, जिसके तहत सस्ता राशन उपलब्ध कराया जाता है, वो भी प्रभावित हो सकता है। ये तमाम तर्कों को रखते हुए केंद्र के कृषि सुधार कानून के विरोध में विधेयक आज विधानसभा में लाया जाएगा। सौरभ से एक बार फिर जुड़ते हैं। सौरभ, ये जो विधेयक तैयार किया गया है, क्या इसकी खासियत रहने वाली है और कैसे ये केंद्र के जो कानून है उसको अटैक करेगा या उससे डिफेंड करेगा राज्य के किसानों को?
आज विधानसभा में हंगामे के भी आसार दिख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की सरकार जो है कृषि उपज मंडी जो संशोधन है वो लाने जा रही है और इसके तहत जो छत्तीसगढ़ में स्टॉक है, छत्तीसगढ़ में जो किसानों के तहत जो उनके धान खरीदे जाने हैं और मजदूरों को कैसे फायदा दिया जा सकता है मंडी के तहत ही, और पूरा मामला अनाज खरीदी का मंडी के तहत ही है और केंद्र सरकार ने जो बिल लाई है वो भी मंडी के तहत ही है। तो ऐसे में राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि वो जो है अपने मंडी जो संशोधन अधिनियम है वो उस पर संशोधन करे और जो है अपनी राज्य के किसानों के लिए वो जो है कानून बनाया जा सके। इससे पहले कि पंजाब और राजस्थान में ये कानून बनाए गए हैं, पंजाब में तो अलग से कानून बनाया गया है और एमएसपी से कम दाम पर खरीदने पर वहाँ 3 साल की जेल होगी, इस तरीके के कड़े प्रावधान किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में अभी एमएसपी को लेकर तो बातें नहीं आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार यहाँ पे किसानों को 2500 रुपया धान का दाम देने का वादा किया है चुनावी घोषणा पत्र में, और 1 साल उन्होंने दे भी दिया है और 1 दिसंबर से धान खरीदी का दूसरा साल भी शुरू होने वाला है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार की पहचान पूरे देश में जो है एक किसानों के हितैषी के रूप में बनी है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरीके से चाहेगी कि वो अपने आज जो है 2 दिनों का आज से विशेष सत्र है, तो इस दौरान वो चाहेगी किस तरीके से किसानों के हित के लिए फैसले लिए जा सकते हैं। और दूसरा कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है उसके विरोध में ना हो, निष्प्रभावी किया जा सकता है लेकिन उसके विरोध में ना हो, उसको लेकर ये कानून बनाया गया है। और 2 दिन का विशेष सत्र होगा। कल देर रात तक जो है कांग्रेस विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री निवास में हुई है, वहीं भाजपा विधायक दल की बैठक भी लगभग 2 घंटे से ज़्यादा देर तक चली है। दोनों पार्टियों के बीच दोनों विधायकों को ये कहा गया है कि किस तरीके से सरकार को घेरना है, वही बीजेपी को घेरना है, इस तरीके की बातें हुई हैं। वही सभी विधायकों को जो है सदन में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं और ये कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अटैक किया जाना है। वहीं बीजेपी का कहना है कि चूंकि केंद्र ऑलरेडी जो है कृषि के मुद्दे पर यह कानून बना चुकी है, तो जो है छत्तीसगढ़ की सरकार को निष्प्रभावी नहीं किया जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ सरकार को जो है केंद्र के कानून को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। कल विधायक दल की बैठक के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि जो केंद्र ने कानून बनाया है, 3 जो बिल आए हैं वो तीनों बिल जो है किसानों के लिए है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार जो है अपने राज्यों में जहाँ पर कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ पर जो है वो अपना बिल लाकर केवल विरोधात्मक ये बिल है, इससे कोई बड़ा फायदा जो किसानों को नहीं होगा। अब देखने वाली बात होगी, 2 दिनों का विधानसभा का विशेष सत्र है, काफी हंगामेदार होगा। जी शुक्रिया आपका सौरभ जानकारी के लिए।